हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 कोरियन ड्रामास के नाम कॉमेडी, लव ट्रायंगल और इमोशन से भरे हुए हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कोरियन ड्रामा है पॉइजन लव। इस कहानी में हीरोइन फांग यान होती है जिसको एक बीमारी होती है। जब उसको डर या झटका लगता है तो वह बेहोश हो जाती है और वह 6-7 घंटे बाद उठती है और इस बीमारी से वह बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ हीरो एक कंपनी का सीईओ होता है और उसका छोटा भाई एक्टर होता है जो बहुत फेमस होता है। लेकिन किसी कारण हीरो और उसके छोटे भाई शी यी की नहीं बनती। जब हीरोइन हीरो की कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ किसी हादसे के कारण हीरोइन बेहोश हो जाती है और वह नींद में चलने लगती है। तभी वहाँ पर हीरो और उसका छोटा भाई वहाँ होता है। हीरोइन गलती से हीरो से टकरा जाती है। जब वह उठती है तो वहाँ पर शी यी और हीरोइन के दोस्त होते हैं। वह पहले 6-7 घंटे के बाद उठती थी लेकिन अब वह 1-2 घंटे के अंदर ही उठ जाती है और वो सोचती है कि वो शी यी की वजह से जल्दी उठ गई है, लेकिन असल में वो हीरो के कारण उठती है। हीरोइन शी यी से मदद मांगती है जिससे वो ठीक हो जाए। दूसरी ओर हीरो की माँ और हीरोइन की किसी बात के कारण हीरो और हीरोइन एक साथ एक घर में रहते हैं। वह हीरो के घर में मेड का काम करती है और किराया देती है, जिसके दौरान बहुत कॉमेडी सीन होते हैं। कहानी में लव ट्रायंगल शी यी होता है जो कहानी को और मज़ेदार, फनी, इमोशनल लव ट्रायंगल वाली स्टोरी हो जाती है। इस कहानी को और मज़ेदार हीरोइन के दोस्त भी बना देते हैं। दूसरा के ड्रामा है कम एंड हग मी। इस कहानी में हीरोइन किसी सेलिब्रिटी की लड़की होती है जिसका एक भाई होता है जिसे हीरोइन के पेरेंट्स ने गोद लिया था। उनका परिवार रहने के लिए घर ढूंढते हैं और वे हीरो के इलाके में रहने लगते हैं। हीरोइन और हीरो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ बहुत कॉमेडी सीन होते हैं। लेकिन हीरो का जो बाप होता है वह साइको होता है, वह औरतों को मारता है। जब उसे हीरो और हीरोइन के दोस्ती के बारे में पता चलता है तो वह हीरोइन और उसके परिवार को ख़त्म करने की सोचता है, मगर हीरो वहां आ हीरोइन को बचा लेता है। लेकिन उसके माता पिता मर जाते हैं और हीरोइन का भाई बाहर होता है, इसलिए वो भी बच जाता है। हीरो के पिता के कारण हीरो और हीरोइन अलग अलग हो जाते हैं और बाद में 12 साल बाद मिलते हैं, जहां हीरो पुलिस में काम और हीरोइन बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। इस कहानी में बहुत इमोशनल, कॉमेडी और लव ट्रायंगल वाले सीन होते हैं। यह कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा के ड्रामा है शोपाहोलिक लुइस। इस कहानी में हीरोइन गांव में रहती है और वहां जड़ी बूटियां ढूंढती है और अपना घर चलाती है और उसका भाई और दादी के साथ रहती है। लेकिन उसका भाई किसी कारण शहर चला जाता है और वह लौटकर नहीं आता। दूसरी तरफ हीरो होता है जो बहुत अमीर होता है। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। जो उसका अंकल होता है वह पैसों के लालच के कारण हीरो का एक्सीडेंट करवा देता है और लुइस के घर वाले और दादी सोचती है कि वो मर गया है। दूसरी तरफ हीरोइन अपने भाई को ढूंढते हुए शहर आ जाती है और वो लुइस को देखती है। जब उसने लुइस को अपने भाई के जैसे पहनी हुई टी शर्ट देखती है तो वो सोचती है कि लुइस उसके भाई के बारे में कुछ जानता है। लेकिन लुइस एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठता है और हीरोइन और हीरो की वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। हीरोइन अपने भाई के बारे में जानने के लिए हीरो के साथ रहती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वह तरस खाकर उसे अपने ही घर में रख लेती है, जहाँ पर बहुत कॉमेडी, इमोशनल सीन होते हैं। इस कहानी को और भी मज़ेदार लव ट्रायंगल हीरोइन का बॉस होता है जो इस कहानी को हीरो, हीरोइन और जहाँ वे रहते हैं, हीरो का दोस्त, उसकी माँ, हीरोइन का बॉस और लुइस की अंकल की लड़की इस कहानी को इंटरेस्टिंग, फनी और इमोशनल बना देते हैं। फोर्थ ड्रामा है क्लीन विद फैशन फॉर नाउ। यह के ड्रामा क्लीन विद
फैशन फॉर नाउ एक ऐसे सीईओ जैंग सियून क्यूल की कहानी है जिसमें हीरो को जर्म कीटाणुओं से डर लगता है। उसे जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं है। उसे माइसोपोफोबिया है और उसे बेहद साफ सफाई पसंद है। वहीं दूसरी ओर हीरोइन गिल हो सियोल होती हैं जो थोड़ी सी गंदगी वाली होती है। वह हर रोज बाल तथा नहाती नहीं है। वह हीरो की कंपनी में काम करती है। वह हीरो हीरोइन की बहुत नोकझोंक होती है और कॉमेडी इमोशन सीन होते हैं। इस कहानी में लव ट्रायंगल हीरोइन का दोस्त होता है जो इस कहानी को और भी खूब मज़ेदार बना देता है। पांचवा कोरियन ड्रामा है व्हेन आई वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इस कहानी में हीरोइन गरीब होती है। वह एक प्राइवेट स्कूल टीचर होती है। उसकी आंटी उसे बहुत तंग करती है और नफरत भी, क्योंकि हीरोइन की माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और वह जेल में है। और वहीं दूसरी तरफ हीरो होता है जो हाई स्कूल में एक स्टूडेंट होता है। उसे अपनी टीचर यानी हीरोइन पर क्रश होता है। उनकी एक क्यूट सी स्टोरी होती है। जब हीरोइन को मिट्टी से बने चीज़ें बनाना सीखना था तो वह हीरो के पापा से सीखती है और कहानी में लव ट्रायंगल हीरो का भाई होता है जो हीरोइन को पसंद करने लगता है। वहाँ से हीरो और उसके भाई के बीच लड़ाई होती है, लेकिन अंत में हीरो हार मान लेता है और हीरोइन और हीरो का भाई शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ साल बाद हीरो के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और वे लोग उसे बहुत ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलता और वे उसे मरा सोच लेते हैं। और बाद में हीरो भी अमेरिका से अपने भाई की तलाश करके वापस आ जाता है और हीरोइन भी अपना बिजनेस खोल लेती हैं जिसमें उसकी मदद हीरो करता है और हीरो को हीरोइन पे फिर से फीलिंग आ जाती है मगर हीरोइन उसे मना कर देती है। बाद में हीरो का भाई वापस आ जाता है मगर वह पैरालाइज हो जाता है। इसी कारण वह नहीं आ रहा था क्योंकि वह पैरालाइज हो गया था। लेकिन हीरोइन उसे खोज लेती है और वहाँ से बहुत इमोशनल सीन होते हैं। इस कहानी में मुझे बुरा हीरो के लिए लगता है क्योंकि वह हीरोइन को सच्चे दिल से चाहता है लेकिन उसे दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। इस कहानी को और मज़ेदार हीरोइन की माँ, उसकी आंटी और उसकी बेटी और हीरोइन के भाई, हीरो, माँ बाप और उसके दोस्त के कारण यह स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग है और मैंने पर्सनली देखे हैं। और ड्रामों के नाम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू।